कि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। भरत की उस लड़का ने किसी ब्राह्मण के बारे में नहीं आवाज उठाई, वो लड़का गरीब लोगों की आवाज उठाई है। वो उसी के कारण तनाव में था और उसके बावजूद वो सरेंडर कर चुका है। ये कैसी निकम्मी पुलिस थी, ये कैसे गंदे लोग थे जो घंटों यहाँ रहे और उसको गिरफ्तार नहीं करके और उसको एक षड्यंत्र पूर्वक दूसरे दिन वो जब न्याय के लिए उस कोले में गया था तो पुलिस वहां ले गए और वहां भी ये जो भी घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदास्पद है, अत्यंत ही दुखद है। एक पुत्र की हत्या हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं 1965-66 में पहली बार सुन लीजिए 65-66 में जब मैं 10th क्लास पास किया और केवी सहाय की सरकार थी और गोली चली थी मुजफ्फरपुर में, मारे गए थे पटना में, मुजफ्फरपुर में। उस गोली कांड के विरोध भी मैंने मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर से जुलूस निकाल करके और थाने में हाजत में बंद हुआ 66 में। उसके बाद तो लगातार लड़ाई लड़ रहा 74-75 में आपातकाल में, इसलिए जो लड़ाई लड़नी थी अब लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक ये परिवार की बात है, इसलिए 40 साल नहीं, मैं 50 साल 51 साल हो गया 74 आंदोलन का। गर्म सलाखे से मेरे जैसे बिहार में देखे थे क्या इससे पहले? गर्म सलाखे से दागा गया, गर्म ताबे पर रखा गया, 6 महीना मौत और जीवन के साथ पीएमसीएच पे मरता रहा। इसी बक्सर में जब हमारी किडनी डैमेज हुई गई थी तो बक्सर के जेल में बंद वो जो सुप्रिंटेंडेंट थे उसी नियाजीपुर के आज का मुझे पीएमसीएच भेज करके मेरी जान बचाई इसे बिहार को देखने के लिए। और मैं बाबा केदारनाथ में अंत में पूरे परिवार को तीन तीन पीढ़ी को भेजा है। तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया, भगवान से प्रार्थना है कि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा ये पूरी तरह से और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। भरत की बहुत वर्षों बाद इस धरती ये पुण्य भूमि है, ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है और पूरा क्षेत्र आरा बलिया छपरा ये क्रांति की धरती रही है, ये मंगल पांडे की धरती रही है, मंगल पांडे की धरती रही। दूसरा वीर के रूप में इस लड़का ने गरीबों की आवाज उठाई। ये कोई लोग कहते हैं ब्राह्मण मार, उस लड़का ने किसी ब्राह्मण के बारे में नहीं आवाज उठाई, वो लड़का गरीब लोगों की आवाज उठाई है। गरीब लोगों में मुसहर भी है, बिंद भी है, चौधरी भी है, अन्य जाति के लोग भी है जो बाढ़ पीड़ित है और बाढ़ पीड़ित से जो लोग पीड़ित थे, बाढ़ पीड़ित के विस्थापितों को घर मिले, उसको ऊंचे घर मिले ताकि उसको डुबाव क्षेत्र से फिर डुबाव में ले आया था, यही बेचारे का मुद्दा है। वो उसी के कारण तनाव में था और उसके बावजूद वो सरेंडर कर चुका है। 2 बार पुलिस यहाँ आई, क्या कारण है कि पुलिस यहाँ आकर के एक लड़का का छोटा सा बड़ा मशीन गन चलता है वहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही। ये कैसी निकम्मी पुलिस थी, ये कैसे गंदे लोग थे जो घंटों यहाँ रहे और उसको गिरफ्तार नहीं करके और उसको एक षड्यंत्र पूर्वक दूसरे दिन वो जब न्याय के लिए उस कोले में गया था तो पुलिस वहां ले गए और वहां भी वो सरेंडर कर चुका है। उसकी माँ है बगल में, माँ बोल रही थी कि मुझे लाठी से पुलिस महिला का चिन्हित कर रही थी पुलिस आरक्षी, उसकी महिला उसकी पुत्रवधू। थाना में जब गया वहां भी चिन्हित किया, थाना में भी पिता से गया मार दिया गया और वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई होती है। समाज की बात कर रहा था, लेकिन क्या लग रहा है कि बीजेपी की और एनडीए की सरकार में स्वर्ण या ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये गलत है, किसी को टारगेट नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ और सबका प्रयास, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे वेदों में संग शब्दम संबद्धम, सब साथ चलो, सब मिलके चलो। और इसलिए मुझे लगता है जो भी
राम चौधरी का सरकार एक मिनट इसको कुछ नहीं। और मुझे लग रहा है ये जो भी घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदास्पद है, अत्यंत ही दुखद है। लगता है कि एक पुत्र की हत्या हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से जो परिवार का और समाज का और मैंने कल भी कहा कि एक जल्द इसका निर्णय हो, टाइम बाउंड प्रोग्राम बना करके जुडिशियल इंक्वायरी हाई लेवल की, जो उच्च न्यायालय का कोई रिटायर्ड जस्टिस हो उसके अध्यक्षता में, और वो टाइम बाउंड प्रोग्राम बना करके अगले 3 महीने से ज्यादा समय ना लगे, इसका भी ध्यान रहे। और जुडिशियल इंक्वायरी जितने कम समय में हो सकता है हो जाए, और उसकी हत्या कैसे हुई, हत्या के पहले की बात, हत्या के बाद भी जो अभी कई परिवार के लोगों पर एफआईआर या लोगों पर एफआईआर हो रहा है, ये दबाव की राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं सभी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों से आग्रह पूर्वक कहूंगा कि सरकार की छवि को बदनाम मत करो। ये एनडीए की सरकार बहुत तपस्या से जनता ने बनाई है, इसकी छवि को बदनाम मत करो। जो लोग भी इसको बदनाम करेगा वो उसका नाश हो जाएगा, और उसको ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। बाबा 48 घंटे हो गए इस घटना के। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।